Yeah, good evening. This is the continuation video of gravitation chapter, and we are solving some numericals in it. Those who are joined by online with me, they can turn on to page number 101, question number 37. I repeat, question number 37 पढ़ लीजिए जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े पड़े हैं. Question number 37 is the mass of a sun is 2 into 10 to the power 30 kg and the mass of earth is 6 into 10 की power 24 kg. If the average distance between the sun and the earth is 1.5 into 10 to the power 8 kilometer, calculate the force of gravitation between them. सूर्या, मैं सजेस्ट करूँगा आपके पास जो पिक्स आई हैं ग्रुप पे भेज दीजिए. आई रिपीट, ओके सर. सूर्या, आपको जो पिक भेजी हैं वो ग्रुप पे भेज दीजिए. राइट, ताकि जो बच्चे हैं वो देख सकें. यहाँ नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो आज हम लाइव नहीं बना पा रहे हैं. ओके, मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा ऑन कर दो, दिख नहीं रहा है. आई नो कैमरा अजीत. ओके, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. आप देख सकते हैं मास ऑफ सन को आप m1 लेंगे, 2 into 10 की पावर 30 kg गिवन है. ठीक है, और मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारा 6 into 10 की पावर 24 kg गिवन है. इसे m2 ले लेंगे. एवरेज डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के बीच में उसे हम स्मॉल आर लेंगे. आपको पता ही है सूर्या, वो दिया हुआ है 1.5 into 10 की पावर 8 किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए. सूर्या, आप सबको ये पिक्स ग्रुप पे भेज रहा है ताकि आप देख सकें वहीं से. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बेटा, तभी 10 की पावर 8 into 10 की पावर 3 लिखा है. देखिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है तो स्मॉल आर हमारा आ जाएगा 1.5. ये पकड़ो, हेलो. स्मॉल आर आ जाएगा 1.5 into 10 की पावर 11 मीटर. ध्यान रखना, ठीक है. इसके बाद हमें बेटा कैपिटल जी पता होना चाहिए. 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है. आपको कैपिटल एफ यानी कि फोर्स निकालनी है. एफ का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर है. कैपिटल जी की जगह 6.7 into 10 की पावर -11 लिखेंगे. राइट, और m1 की जगह 2 into 10 की पावर 30 लिखा है मैंने. m2 की जगह 6 into 10 की पावर 24 लिखा है और r की जगह 1.5 into 10 to the power 11 लिखा है. बाकी आपके कैलकुलेशन स्केल हैं, आपका एक्सपोनेंट एंड पावर बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ये 6.7 और 1.5 का पॉइंट से पॉइंट कट गया है बेटा. ये कैलकुलेशन है 30 + 20 54 -11 हो गया ये, और ये 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर 10 की पावर 22 ऊपर आ जाएगा. जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 536/15 into 10 की पावर 54 -33. 536/15 आ जाएगा 35.76 और ये आ गया 10 की पावर 21. स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए. 3.57 into 10 की पावर 22 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ. ठीक है क्लास. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं ग्रेविटेशन के लखमीर सिंह में से, राइट, जो रह गए थे उनके हम वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट इज सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1. ये टॉपिक के बारे में सूर्या मैं आपसे बात कर ही रहा था. इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है, v = u + at. अपनी लखमीर सिंह पेज नंबर 92 खोल लीजिए. v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as. इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी हैं, लेकिन ग्रेविटेशन में स्मॉल a जो है वो स्मॉल g में चेंज हो जाएगा और स्मॉल s जो है वो स्मॉल h में चेंज हो जाएगा. और सूर्या, मैंने आपको बताया था अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो स्मॉल g नेगेटिव और टुवर्ड्स द अर्थ आएगी तो स्मॉल g पॉजिटिव होगा. और इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होके बन जाएंगी v = u + gt, h = ut + ½ gt² और v² = u² + 2gh. इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं कराना चाहता हूँ. जैसे कि सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 92 खोल लीजिए. To estimate the height of a bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्टोन को एक ब्रिज के ऊपर से गिराया जाता है. स्टोन को 2 सेकंड का समय लगता है वाटर सरफेस को रिवर की टच करने में. आपको हाइट बतानी है ब्रिज की वाटर लेवल से. तो ध्यान से देखिए,
इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की गिवन नहीं है, u 0 मीटर पर सेकंड मानेंगे आप, ठीक है। टाइम 2 सेकंड दिया हुआ, 2 सेकंड का समय लगता है, और स्मॉल g जो है वो 9.8 प्लस में लेना है क्योंकि बॉडी इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, राइट। आप ध्यान दीजिए, अभी आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई, उसके हिसाब से h हमें निकालनी है, हाइट कितनी है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, यू नो दैट। तो u की जगह 0, t की जगह 2, हाफ की जगह हाफ, g की जगह 9.8 और टाइम की जगह 2 पुट कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो h आ जाएगा 19.6 मीटर। तो काफ़ी इजी सा न्यूमेरिकल था ये, राइट। ओके, कमिंग टू सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2, लखमीर सिंह, पेज नंबर 93। When a ball is thrown vertically upwards, it goes through a distance of 19.6 meter. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it to rise to the highest point. अब बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है, आपको ध्यान रखना है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ जा रही है तो स्मॉल जी को नेगेटिव लेना है, ये भी ध्यान रखना है। बुक आप सबके पास है, सब स्टूडेंट जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो वहीं से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, h 19.6 दिया हुआ है, टाइम अननोन है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों लिया है जीत, क्योंकि बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और स्मॉल जी नेगेटिव लिया है क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मूव कर रही है। तो सबसे पहले सूर्य थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है मैंने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, आप देख सकते हैं, ठीक है। v की जगह 0, u की जगह u, स्मॉल g की जगह -9.8 और h की जगह 19.6 पुट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो u जो है आपका 19.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद आप ध्यान से देखिए हमने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज़ अपना वहीं कॉपी में देखिए, पिक्स देखिए, ग्रुप में हमने भेजी हैं, वहीं से आप लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे। अब हमें टाइम निकालना है सूर्या, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू है 19.6, g है -9.8 और फाइनल वेलोसिटी है 0। सॉल्व कीजिए, 9.8 इक्वल टू आ गया 19.6, टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। एम आई क्लियर? सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 3 निकाल लीजिए जो कि पेज नंबर 94 पे गिवन है लखमीर सिंह में। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 meters. A part is calculate the speed of the ball when it hits the ground. B part is calculate the time it takes to fall through the height. ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्लास, ये थर्ड वाला सैम्पल प्रॉब्लम है। इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है 0 मीटर पर सेकंड, एक क्रिकेट बॉल को गिराया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल निकालनी है, स्मॉल g 10 है और हाइट है 20 मीटर। ओके, तो कौन सी इक्वेशन लगाना चाहेंगे अजीत? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाया है, u की जगह 0, v निकालना है, g की जगह 10 लिया हुआ है क्लास, 9.8 को राउंड ऑफ करके, गिवन हो उसमें तभी 10 लेना होता है वरना 9.8 ही लेते हैं। h की जगह 20, सॉल्व कीजिए, v आ जाएगा √400 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चे ने 200 लिखा है पर ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हमें टाइम निकालना है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, तो आप सभी को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v की जगह 20, g की जगह 10, सॉल्व कर लीजिए, टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। ये चारों सैम्पल प्रॉब्लम जरूर करनी है सूर्य आपने, ओके, अभी के अभी। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कल। सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 4 says a ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. How high will it go before it begins to fall? ओके, तो हमें एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है हमने, 15 मीटर पर सेकंड से फेंकी है, हमें ये बताना है ये कितना हाइट अचीव करेगी, ये फॉल करे उससे पहले। स्मॉल जी 9.8 है। तो क्लास सबसे पहले डेटा देख लीजिए, इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है होगी, फाइनल वेलोसिटी बॉल ऊपर जाके रुक जाएगी, आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे, तभी वो 0 है, g है -9.8, h हमें निकालना है। तो क्लास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने यूज़ किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, v की जगह 0, u की जगह 15, g की जगह -9.8,
रेस्ट आपकी कैलकुलेशन स्किल है, इन्हें सॉल्व कीजिए। h आ जाएगा 2250/196, यानी कि ये कितना आ गया 11.4 मीटर आ जाएगा क्लास। ठीक है, तो क्लास ये तो थे इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्रेविटेशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स। अब कुछ और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में से लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 101 पे निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 सेज व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 kg लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ आपको दिया 6 × 10⁻24 kg। अर्थ की रेडियस आपको पता ही है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 × 10⁻6 मीटर। और कैपिटल जी आपको 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो सारा डेटा बेटा मैंने बोला है, देखिए ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और मास kg में है, रेडियस मीटर में है अर्थ के। फॉर्मूला बच्चे ने Gmm लिखा है, आप चाहें तो अपना वही लिख सकते हैं Gm1 m2/r²। आपको पता है m1 यहाँ पर मैंने अर्थ के मास को लिया है, और रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी ले लो, ठीक है। और m2, ये m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 150 kg दिया हुआ है। आप अपने इसी फॉर्मूले पे स्टिक रहिए, F = Gm1 m2/r²। देखो कैपिटल G की जगह 6.67 × 10⁻11, m1 की जगह 6 × 10⁻24, m2 की जगह 150, और रेडियस थी 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट एक्सपोनेंट एंड पावर अलग कर लेना, सॉल्व करोगे ये बच जाएगा 667 × 3 × 15 × 10 होल डिवाइडेड बाय 32 × 64। उसे सॉल्व करोगे, यहाँ रखिए मेरे पास, उसे सॉल्व करेंगे तो 146.55 न्यूटन आ जाएगा आंसर। तो क्लास ये था क्वेश्चन नंबर 36। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए सूर्या। मैं रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 50 kg एंड 120 kg रिस्पेक्टिवली केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम वन अनदर। कैपिटल G 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर लेना है। तो 35th क्वेश्चन में क्लास m1 m2 आपको पता है, m1 दिया है 50 kg, m2 दिया हुआ है कितना 120 kg। दो बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर होता है, आपको पता है, वो 10 मीटर दिया हुआ है। आप अपना वही फॉर्मूला याद रखना, फोर्स निकालना है, कैपिटल G कांस्टेंट है, F = Gm1 m2/r² हमने लगाया। G की जगह कैपिटल G की जगह 6.67 × 10⁻11, m1 की जगह 50, m2 की जगह 120, और दोनों के बीच का डिस्टेंस की जगह 10 का स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.02 × 10⁻9 न्यूटन। कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी तो आप पूछ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 38 क्वेश्चन देखेंगे अब जरा, पेज नंबर है 101। 38 क्वेश्चन आपके लिए मैं रीड कर देता हूँ। 38 क्वेश्चन सेज अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक पीस ऑफ स्टोन को ऊपर फेंका जाता है। इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 seconds if the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square directed towards the ground. Calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upward. हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। मैक्सिमम हाइट 3 मीटर इसने अचीव की है स्टोन ने, कि जिस वेलोसिटी के साथ इसे फेंका गया था ये बताना है। ध्यान दीजिए, 38 क्वेश्चन है। अगर स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी u हमारी अननोन है, टाइम है 3 सेकेंड। g नेगेटिव इसलिए लिया हुआ है -9.8, यहाँ दिखाइए उन्हें, g -9.8, g -9.8 इसलिए दिया हुआ है बेटा जी, क्योंकि आपको पता ही है कि बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ जा रही है। फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, v = u + gt। v की जगह 0, u अननोन है, g की जगह -9.8, टाइम की जगह 3 सेकेंड। ये हो जाएगा 0 = u -29.4, u सॉल्व करके 29.4 आ जाएगा क्लास, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, मैं रीड कर देता हूँ। 39 क्वेश्चन सेज अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, ये आपको बताना है। स्मॉल g 9.8 है।
एक स्टोन को हमने फेंका है एक बिल्डिंग से और 2.5 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड को टच कर जाता है। ठीक है, सारा डेटा आप सामने देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। टाइम है 2.5 सेकेंड, बॉडी इज फॉलिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स द अर्थ, तभी स्मॉल जी पॉजिटिवली है। तो बेटा यहाँ पर इस बच्चे ने एस लिखा है पर आपको एच लिखना है, राइट। एच इज इक्वल टू बॉडी ने कितनी हाइट अचीव की है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू की जगह 0, टी की जगह 2.5, यहाँ बीच में प्लस का साइन है, हाफ की जगह हाफ, जी की जगह 9.8, टी की जगह 2.5। सॉल्व कर लेना बेटा, एच कितना आ जाएगा 30.625 मीटर आ जाएगा। पिक्स आपके पास हैं, जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं। समहाउ हम आज यूट्यूब लाइव नहीं बना पाए हैं पर आप खुद कर सकते हैं, राइट। पिक्स आपके पास है। ओके, 40th क्वेश्चन अब मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 40th क्वेश्चन सेज अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से किसी स्टोन को फेंका गया है। फर्स्ट पार्ट है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, सेकंड पार्ट है व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए क्लास, हाइट है 20 मीटर, यू इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की 0 है, वी और टी दोनों अननोन है, बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ जा रही है तो स्मॉल जी पॉजिटिव होगा, तभी प्लस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है। आपको पता है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच की जगह 20 पुट कीजिए, यू 0 है, टी की जगह टी अननोन है बेटा, और स्मॉल जी की जगह 10। सॉल्व कीजिए, 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर आ जाएगा 4 यानी कि 2 सेकेंड आ जाएगा। तो एक तो बेटा हमें टाइम निकालना था, वो कितना आ गया टाइम हमारा 2 सेकेंड आ गया। और सेकेंड पार्ट में हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, आपको पता ही है, u की जगह 0, g की जगह 10 और टाइम की जगह 2, तो v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41, a stone is thrown vertically upwards with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, how high will it go before it begins to fall। एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हाइट अचीव करेगा इससे पहले कि ये गिरना शुरू करे। तो 41st क्वेश्चन में देखिए, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल जो हाइट पर पहुंच के मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, जी है -9.8, क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ जा रही है, एच हमें निकालना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी की जगह 0, यू की जगह 20, जी की जगह -9.8। सॉल्व कीजिए, -400 इक्वल टू -19.6 एच आएगा और एच आ जाएगा 400 अपॉन 19.6 यानी कि 20.4 मीटर। ओके क्लास, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42 विच सेज पेज नंबर 101 लखमीर सिंह, इट सेज व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। अगर आप किसी क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो 5 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक आ जाती है। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल और हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जी को 10 ले सकते हैं आप। तो क्लास डेटा में यू अननोन है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट बॉडी अचीव कर लेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बॉडी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ जा रही है, तभी स्मॉल जी को नेगेटिव लिया है, HF5। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए क्योंकि u निकालना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी की जगह 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू 5, 0 आ जाएगा यू स्क्वायर -100, यू स्क्वायर आ गया 100, यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और बेटा सेकेंड पार्ट में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाइए, u की जगह 10 और g की जगह -10 पुट कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। अब सूर्या कुछ न्यूमेरिकल हैं, w इज इक्वल टू mg पर, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 45 मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। 45th क्वेश्चन, पेज नंबर है 102। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी हुज वेट इज 9.8 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड हाउ मच इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो क्लास देखिए, वेट दिया 9.8 न्यूटन और स्मॉल जी दिया हुआ 9.8, तो बहुत ईजी है, मास बताना है। w इज इक्वल टू mg लगाइए, w की जगह 9.8, g की जगह भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखिए, मास आ जाएगा 1 kg बॉडी का। और फोर्स बतानी है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बतानी है, सॉरी, फोर्स 20 न्यूटन दिया हुआ है।
m की जगह 1 kg, एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 45th क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। A stone resting on the ground has a gravitational force of 20 Newton acting on it. What is the weight of the stone? और मास क्या है? स्मॉल जी आप चाहें तो 10 ले सकते हैं। स्टोन का वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है बराबर होगी, तो स्टोन का वेट भी 20 न्यूटन है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी 20 न्यूटन है। W इज इक्वल टू एम इंटू जी लगाइए। स्मॉल जी की जगह आप 10 ले सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कहा हुआ था, तो m आ जाएगा 2 kg। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 और 53rd का बी भी एक डिस्कस कर लेंगे। एक सेकेंड, 47 देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट हैज अ मास 20 kg ऑन अर्थ। इसका मास और वेट मून पे बताना है और स्मॉल जी मून पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ध्यान से देखिए, मास तो हर जगह सेम ही होता है आपको पता है, तो मास 20 kg रहेगा चाहे वो मून हो चाहे अर्थ हो। पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून 1/6 होता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का, और अर्थ पे मास दिया हुआ था 20 kg। आई होप यस, वेट नहीं दिया था। तो पहले ये थोड़ा सा गलत किया बच्चे ने, मैं कर देता हूँ आपके लिए। पहले हम बॉडी का वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकाल लेंगे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ होगा जो उसका मास है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे है। मास है 20 kg और अर्थ पे ग्रेविटी है 9.8। इसे सॉल्व कर लीजिए। 98 इंटू 2 196 न्यूटन आ गया। और अब हमें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून बताना है, तो वो 1/6 इंटू 196 न्यूटन हो जाएगा। इसे कट कीजिए, 2 3 दा 2 9 दा 2 8 दा, तो ये 3 3 दा 3 2 दा 6 2 0, ये लगभग 32.6 न्यूटन आ जाएगा बॉडी का। इसके बाद बेटा 53rd का जो फर्स्ट है, मैं ये 53rd का बी है, सॉरी। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग अ मास 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg एंड रेडियस 1.74 इंटू 10 की पावर 6। बेटा सैटेलाइट तो ये मून ही है, मून का मास ही होता है। और सूर्य, इसमें फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर लगाना है। कैपिटल जी की जगह 6.7 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल एम की जगह 7.4 इंटू 10 की पावर 22 और आर की जगह 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। बाकी आपके कैलकुलेशन स्केल हैं और आपको स्मॉल जी पता ही है, मून पे लगभग 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। तभी आंसर स्मॉल जी का 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, मैं रीड कर देता हूँ। द मास ऑफ अ प्लैनेट इज 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। प्लैनेट का डायमीटर है 12.8 इंटू 10 क्यूब किलोमीटर और कैपिटल जी आपको पता ही है। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। अगर आप गैस कर सकें तो ये अर्थ की बात कर रहा है बेटा, और मैं ऐसे ही आंसर बता दूँ 9.8 ही आएगा, राइट। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से रेडियस निकाल लो। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर था 12.8 इंटू 10 क्यूब किलोमीटर, उसे मीटर में कन्वर्ट किया है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10 क्यूब से मल्टीप्लाई किया है। डायमीटर है 12.8 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। रेडियस आ गई 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। स्मॉल जी निकाल लीजिए, वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ आपको आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ओके क्लास, एक क्वेश्चन और है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर है ये 71, पेज नंबर है 103। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू masses is increased by a factor of 5, by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? Would this be increase or decrease in the mass? पेज नंबर 103 पर है ये न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिए, नया जो रेडियस है वो 5 टाइम्स है पुराने का रेडियस का। नए मास को हम कैसे ऑल्टर करें कि सेकंड मास m2 डैश तो सेम ही है, कि फोर्स सेम रहे। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है बेटा। इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। नया फोर्स इज F डैश Gm1 डैश m2 डैश बाई आर डैश का होल स्क्वायर होगा। इसकी पिक मैंने नहीं भेजी, अभी भेज देता हूँ। आर डैश की जगह 5r का होल स्क्वायर करोगे तो ये 25r स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली m1 डैश को हमें 25 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसने पूछा था ना कितना बढ़ाना पड़ेगा, m1 डैश की जगह 25 m1 आएगा
तभी जाके 25 कैंसिल होगा और ये एफ डैश और एफ बराबर आएंगे। तो क्लास ये थे वो न्यूमेरिकल जो पहले रह गए थे ग्रेविटेशन के, अब आप कर सकते हैं। थैंक यू।